2023 के अंदर जो एक एक्सटेंशन मैं यूज़ करता आ रहा था फाइवर के ऊपर ऑटो रिफ्रेश की, वही सेम रिफ्रेश की एक्सटेंशन मैं 2024 के अंदर भी यूज़ कर रहा हूँ। इवन फाइवर की अपडेट्स भी आ चुकी हैं, उसके बावजूद भी उस एक्सटेंशन ने बिल्कुल किसी किस्म का मेरे अकाउंट्स के साथ प्रॉब्लम नहीं किया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ कि ये एक्सटेंशन मैं पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ, किसी किस्म का इंशाल्लाह आप लोगों को इशू नहीं आएगा। साथ में मैं आप लोगों को कुछ अपने ब्राउज़र की सेटिंग भी करना समझाऊंगा। आपने ना सिर्फ ये एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, साथ में ब्राउज़र की सेटिंग कर लेनी है, तो आपका पेज ऑटो रिफ्रेशर वाला लग जाएगा और मेरी आप लोगों को इंशाल्लाह गारंटी है कि आपका अकाउंट कभी भी इससे सस्पेंड नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मोहम्मद जवाद नवाज। ऑटो रिफ्रेशर एक्सटेंशन लगाने से पहले मैं कुछ आप लोगों को चीज़ें बताता चलूँ जो आप लोगों ने जहन में रखनी है। देखिए, ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन लगाने का मकसद ये होता है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑनलाइन शो होते रहें। अब ऑनलाइन शो होने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप ऑनलाइन शो होंगे तो आप एक सर्च फिल्टर होता है फाइवर के अंदर, ऑनलाइन फिल्टर, आप वो लगाते हो तो आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो जब आप ऑनलाइन शो हो रहे होते हो तो आसान लफ्ज़ों में ये बात है कि बहुत ही कम सेलर उस वक्त ऑनलाइन बैठे होते हैं, तो जिस बंदे को जल्दी काम कराना होता है वो कोशिश करता है कि जो ऑनलाइन सेलर बैठे होते हैं उनको काम दे दे। अब ऑनलाइन एक्सटेंशन आपने लगा ली, आप खुद को ऑनलाइन भी शो करा रहे हो, लेकिन अगर आप एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं करें तो आपका ऑनलाइन एक्सटेंशन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप लोग काम ज़्यादा लेना चाहते हो, ऑनलाइन एक्सटेंशन लगाना चाहते हो, तो इसका आपको फ़ायदा बहुत है। और फ़ायदा तभी है सिर्फ जब आप लोग एक्टिवली किसी को बंदे को रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑनलाइन एक्सटेंशन का जब भी यूज़ करना है तो एटलीस्ट मोबाइल के ऊपर आप ऑनलाइन रहें या किसी भी तरह से ऑनलाइन खुद को रखें कि जैसे ही क्लाइंट का मैसेज आए आप एटलीस्ट उसको 1 या 2 मिनट के अंदर रिप्लाई कर सकें, तभी आपको इस तरह ऑनलाइन एक्सटेंशन का फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो मैं ब्राउज़र सेटिंग बता रहा हूँ आपने उस ब्राउज़र सेटिंग को भी अप्लाई करना है। उसके बाद एग्जैक्ट जो मैं आप लोगों को एक्सटेंशन बताऊँगा, जो आपको एक्सटेंशन की सेटिंग्स बताऊँगा, आपने वो करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। ये आपके भाई की आपको गारंटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे आज तक किसी अकाउंट का ऑटो रिफ्रेशर की वजह से इशू नहीं बना। जो सेटिंग्स मैं खुद यूज़ करता हूँ वही सेटिंग आप लोगों को करवाऊँगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वही सेम एग्जैक्ट स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आप लोग कोई गलती भी ना करें और आप लोगों का फ़ायदा भी हो जाए। ओके गाइज, वेलकम बैक टू माई स्क्रीन। तो सबसे पहली जो चीज़ आपने फॉलो अप करनी है वो ये कि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ब्राउज़र फायरफॉक्स ही यूज़ करना है, कोई और नहीं करना, क्योंकि इसकी सेटिंग में आप लोगों को करके दिखाऊंगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप लोग फायरफॉक्स यूज़ कर लेंगे तो जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी सेटिंग की है आप भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 110% आपका कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके अकाउंट के साथ कोई ना कोई इशू बन जाए। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ही है कि फायरफॉक्स को ओपन कर लेना है, और फायरफॉक्स ओपन करने के बाद आप लोगों ने सर्च के अंदर सर्च करना है ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन फायरफॉक्स। ये चीज़ जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। इसमें ये जो सबसे पहले वाला रिजल्ट आपको शो होगा ना, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये वाली एक्सटेंशन है, ये इसका आइकन है। इस टाइप की सिमिलर काफ़ी एक्सटेंशन है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि यही वाली डाउनलोड करनी है जो एग्जैक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जब गारंटी इस चीज़ की दे रहा हूँ, जिम्मेदारी इसकी मैं उठा रहा हूँ, तो भाई साहब मैं ही सारा आपको गाइड आउट करूँगा। तो जो एग्जैक्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ आपने वही फॉलो अप करनी है। तो ये वाली आइकन वाला आपको ऑटो रिफ्रेशर मिलेगा मोज़िला फायरफॉक्स का। फायरफॉक्स आपने लाजमी लिखना है जब सर्च करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ वो फिर आपको मोज़िला फायरफॉक्स के रिलेटेड एक्सटेंशन नहीं दिखाएगा, वो क्रोम के दिखाने लग जाता है, ठीक है। तो आप लोग जब इसकी एक्सटेंशन निकाल लेंगे तो फिर यहाँ पे आपने ऐड टू फायरफॉक्स पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड करने लग जाएगा। जब आपकी एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगी तो ये जो आइकन बना हुआ है आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है, पर्सनलाइजेशन पे। फिर यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें आपकी एक्सटेंशन इनेबल हुई है। ये कंफर्मेशन करने के बाद कि आपकी एक्सटेंशन इनेबल हुई है, आप लोग यहाँ पे भी अगर गौर करेंगे तो आप वहाँ पे जाए ना जाए, आपको यहाँ पे भी आपकी एक्सटेंशन शो हो रही होगी, ठीक है। अब अगला काम आप लोगों ने करना है, एक्सटेंशन चलाने से पहले आपने अपने ब्राउज़र की सेटिंग करनी है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि ये जो आइकन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये आइकन बना हुआ है सेटिंग्स का, इस पे ऊपर क्लिक करना है, मैनेज मोर सेटिंग्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस ब्राउज़र की मैंने पहले ही सेटिंग की है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब देखें, जो नॉर्मल ब्राउज़र आता है उसकी जो सेटिंग्स होती हैं वो स्टैंडर्ड पे होती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड में ये होता है कि वो तब भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस करता है, जो ट्रैकर्स होते हैं उनको बंद करता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं करता।
हमने जो इसको चलाना है, हमने उसको स्ट्रिक्ट सेटिंग के ऊपर चलाना है। स्ट्रिक्ट सेटिंग के अंदर होता क्या है कि ये मुख्तलिफ किस्म के जो ट्रैकर्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं, उनको करीब नहीं आने देता, ठीक है। ट्रैकिंग कंटेंट इन ऑल विंडोज़ नहीं करने देता, ठीक है। फिर ये क्रिप्टो माइनर्स के लिए और चीज़ है, फिंगरप्रिंट और चीज़ है, लेकिन जो हमें मेन चीज़ चाहिए ना, वो ये दो चीज़ें होती हैं, और ये दोनों चीज़ें ये उसको वेबसाइट को नहीं करने देता। और इससे आपका कभी भी, मैं आप लोगों को अगेन कहता हूँ, किसी किस्म का आपके अकाउंट का मसला नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इधर जब आप सेटिंग में जाएंगे तो ये आपको शो होगा, आपने प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में चले जाना है, और इसके बाद जब आप आएंगे तो आपको स्ट्रिक्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, एंड यू आर सपोज टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन स्ट्रिक्ट, ठीक है। आपने स्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो अब नॉर्मली जब आप चलाते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चेक हुआ हुआ नज़र आता है, नीचे वाला चेक हुआ हुआ नज़र नहीं आता। पहले आपका आ रहा होता है कि टेल वेबसाइट नॉट टू सेल माई शेयर एंड डाटा, ये पहले शुरू में सेलेक्ट होया होता है जब आप ब्राउज़र इंस्टॉल करते हो। आपने बेशक पे इसको अनचेक कर दो, ठीक है। इसको आपने लाजमी चेक करना है। इसमें ये होता है कि आप वेबसाइट्स को एक रिक्वेस्ट करते हो कि भाई साहब मेरा जो तुम लोगों ने डाटा है ना, वो ट्रैक करने की कोशिश नहीं करनी, सेव करने की कोशिश नहीं करनी, और अगर वो उसकी वायलेशन करते हैं तो फिर आपकी जो ये वाली पॉलिसी है, जो आपकी ये वाली प्राइवेसी है, ये एक्शन में आती है स्ट्रिक्ट वाली, और वो उसको ट्रैक ही नहीं करने देती, ठीक है। इट मीन्स कि आप हर तरफ से महफूज हो जाते हो, किसी किस्म की चीज़ आपको ट्रैक डाउन करने की, किसी किस्म की चीज़ आपको कोशिश नहीं करेगी। तो ये दो मेजर सेटिंग्स हैं जो आप लोगों ने कर लेनी है अपने ब्राउज़र के अंदर। और उसके बाद जो अब मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, आपने उसको भी बहुत ही गौर से सुनना है और बहुत ही गौर से समझना है, क्योंकि वो आपकी हैं अब एक्सटेंशंस की सेटिंग। तो एक्सटेंशन की सेटिंग भी बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंशन आप इस तरह लगाते हो कि पहले जिस चीज़ पे आपने लगानी है, फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब की एक्सटेंशन लगा रहा हूँ, लेकिन हमने फाइवर पे लगानी है, ठीक है। मैं इधर आपको अभी अकाउंट लॉगिन करके नहीं दिखाना चाहता, हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है। तो आप फॉर एग्जांपल ये लगाना चाहते हैं, इसके अंदर भी मैंने चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा पेज है ये रिफ्रेश हो। पहले याद रखना है, जिस पेज के ऊपर आप ये एक्सटेंशन सेट करेंगे, ये सिर्फ उसी पेज को ही रिफ्रेश किया करेगा। आप ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आपने फाइवर के होम पेज पे सेट किया है तो आप गिग्स खोल के बैठे हुए हैं तो गिग्स का पेज रिफ्रेश होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आपने जिस पेज के ऊपर इसको सेट करना है, सबसे मजे की बात सिर्फ यही है कि वो उसी पेज पे सेट होगा, ठीक है। आपने फिर एक्सटेंशन पे क्लिक करना है तो ये आपको इंटरफेस नजर आएगा। अब इसका भी रिफ्रेश का इंटरवल सिर्फ 0 सेकंड्स है। ये करेंसी नहीं, मतलब न्यूमेरिक नंबर्स लिखे आ रहे हैं, सेकंड्स के अंदर हमें ये शो कराएगा। आपने, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, इसको 250, मैं इधर टाइप कर लूँ, 250 सेकंड से कम नहीं चलाना। अब जहाँ पे आपने 250 सेकंड कर लिए, आप 270 सेकंड्स भी कर सकते हैं, 80 सेकंड्स भी कर सकते हैं। वो आपने सेट करने के बाद इसको और कहीं क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल, अब बहुत से लोग ये बाईपास कैशे भी कर देते हैं, ये काम नहीं करना आपने, इस पर क्लिक नहीं करना। जो मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ आपने सिंपली वो कर दिए। 250 सेकंड्स आपने यहाँ पे टाइप करने के बाद आपने सिंपली साइड पे क्लिक कर देना है। अब साइड पे क्लिक कर देंगे तो पहले अगर आप लोग गौर कर रहे थे तो ये कलर्ड नहीं था, अब कलर्ड आ गया आइकन इसका। और यहाँ पे मैं आइकन लेके जाऊँ तो ये शो करवा रहा है कि आपकी जो ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन है वो चल चुकी है 250 सेकेंड्स वाला टाइमर सेट करके। आप लोगों को मेरी गारंटी है कि ये 250 सेकंड्स वाला आप ये टाइमर लगा के इस तरह ब्राउज़र की सेटिंग करके देखें, कभी आपको फाइवर का कैप्चा वेरिफिकेशन वाला नोटिफिकेशन आ जाए तो आपने मुझे पकड़ लेना कि जवाब साहब आपने गलत बताया था। कैप्चा वेरिफिकेशन आता तब है, गलती आप तब करते हो कि जब आपके ब्राउज़र की सेटिंग्स नहीं हुई होती, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ी गलती होती है, आप लोग यहाँ पे टाइमर गलत लगाते हैं, एक्सटेंशन गलत चूज़ करते हैं। कुछ ऐसी एक्सटेंशन होती हैं वो रैंडमली चलाती हैं, टाइमर और चल रहा होता है खुद ही से रिफ्रेश कर देती हैं, और फिर वो दूसरे बाईपासेस वगैरह भी लगाती है। हमने किसी किस्म का बाईपास नहीं लगाना, हमने सिंपली जो सा टाइमर सेट कर देना है। और टाइमर भी जो मैंने आपको बताया 250 सेकंड से हमने कम का नहीं करना। ये आप लोग कर ले, मेरी आप लोगों को गारंटी है कि इंशाल्लाह 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 कभी भी ज़िंदगी के अंदर आप लोगों को कोई किसी किस्म का मसला नहीं आने वाला, आपके अकाउंट को इशू नहीं होने वाला। ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है अगर आप लोग उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो जो मैंने वीडियो में पहले बताई हैं। कि रिफ्रेश एक्सटेंशन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तब फ़ायदा ही नहीं है कि अगर आप लोग क्लाइंट को जल्दी रिस्पॉन्ड ही नहीं करते और रिफ्रेश एक्सटेंशन लगाई हुई है। तो आप लोगों ने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रिफ्रेश एक्सटेंशन यूज़ करें, अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ में इस चीज़ को इंश्योर करें कि जैसे ही किसी का क्लाइंट का मैसेज आता है आप उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें।
अब मैंने आप लोगों को शुरू में एक चीज़ दिखाई थी कि मैं YouTube चलाऊंगा तो देखें यहाँ पे ये एक्सटेंशन ऑन है, जैसे ही मैं दूसरे किसी पेज पे चले जाऊंगा वो एक्सटेंशन देख लें बंद हो गई है। ये सबसे प्यारी चीज़ है इस एक्सटेंशन की, ताकि वो आपको शो कराती है कि अब बॉट नहीं हो, आपके सारे के सारे पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।